हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या इसको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने प्रथम किसको पढ़ा था, जहांगीर प्रथम है ना के बारे में हमने देखा था ना। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, सेकंड जहांदार शाह, जो कि 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इसके बाद हम क्या देखेंगे फर्रुख सियर को देखेंगे, 1713 से 1719 तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद हम रफ़ी उद दरजाद को देखेंगे, फिर रफ़ी उद दौला। सबसे पहले हम देखेंगे जहांदार शाह, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इनकी उपाधि कौन सी थी, लंपट नूर। इसकी लंपट नूर की उपाधि थी, है ना। अगर हम देखें तो इनके द्वारा जो औरंगजेब के द्वारा जाजिया कर लगाया गया था, सबसे पहले क्या किया था, जो जाजिया है ना, जाजिया कर सबसे पहले किसके द्वारा समाप्त किया गया था, अकबर के द्वारा, है ना। अकबर के द्वारा जाजिया कर समाप्त कर दिया था और पुनः किसके द्वारा लगाया गया था, तो पुनः औरंगजेब के द्वारा जाजिया कर लगाया गया था। और उसके बाद अगर हम उत्तर मुगल शासक में देखें तो फिर से किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो जहांदार शाह के। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लिख देना, क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 मार्क्स से आपका आएगा, जिसमें आपको जहांदार शाह के बारे में पूछ लिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इनका क्या लिखेंगे, इनका टाइम पीरियड लिखेंगे 1712 से 1713 ईस्वी, है ना। और ये भी लिख सकते हैं कि उत्तर मुगलवर्ती शासकों से संबंध और उपाधि लंपट नूर और जाजिया का समाप्त किया, है ना। और इनको किसका समर्थन प्राप्त था, तो जो ईरानी गुट के जुल्फ़िकार खां का क्या था, समर्थन। मैं आपको जो प्रमुख गुट है ना, जो मुगल वंश में प्रमुख गुट थे, है ना, जैसे ईरानी गुट है और भी है, बंदा बहादुर कौन है ना, बंदा बहादुर में कौन कौन शामिल है ना, इन चीज़ों को हम देखेंगे ना। इसके बाद जहांदार के समय क्या क्या घटना घटित हुई थी, हम इसको भी देख लें। अगर ये 7 मार्क्स में वैसे तो नहीं आएगा, बहुत कम संभावना है कि 7 मार्क्स में आए, पर कभी आता है तो अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहे, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, मराठों को क्या सरदेशमुख और चोट वसूलने का क्या अधिकार दिया था। पर किस शर्त पर दिया था ये अधिकार, कि जो वसूली करेंगे वो कौन करेंगे, मुगल करेंगे। कौन करेंगे, जो सरदेशमुख और जो चोट कर है, उसकी वसूली कौन करेगा, मुगलों के द्वारा। और बाद में इसकी वसूली किसके द्वारा की गई, मराठों के द्वारा ही की गई, है ना। तो सबसे पहले मुगलों ने की थी और उसके बाद मराठों ने, है ना। इसके बाद जो जहांदार शाह है, उनके भतीजे कौन थे, फर्रुख सियर ने क्या किया था, फर्रुख सियर ने ये दावा किया था कि वो सम्राट के पद का दावा किया था। और इनका समर्थन किसने किया था, तो सैयद बंधु, है ना। तो हम देखेंगे कि सैयद बंधु में कौन कौन थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे, है ना। तो हम आगे फारूक सियर के बारे में देखेंगे, तब उनका देखेंगे। तो समर्थन किसका प्राप्त था, तो सैयद बहादुर बंधुओं का, है ना। इसके बाद जो जहांदार शाह, उनके समय क्या हुआ था, इन्होंने जय सिंह को क्या, राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फारूक सियर। ये भी हमारे 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में आ सकता है। 7 मार्क्स में आने की संभावना कम है, पर फिर भी हम इनको पढ़ते हैं ना 7 मार्क्स में। इनका टाइम पीरियड 1713 से 1719 तक इनका टाइम पीरियड रहा। अगर इनकी उपाधि की बात करें तो घृणित कायर के रूप में इनकी उपाधि थी। और इनको किसका समर्थन प्राप्त था, तो सैयद बंधुओं का समर्थन प्राप्त था, जिसके पश्चात क्या ये सम्राट बने थे। सैयद बंधु में कौन, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे, ना। और इसके बाद इन्होंने क्या, जो अब्दुल्ला खां उनको वजीर नियुक्त किया था, और हुसैन खां को क्या, मीर बख्शी। कौन से पद पर नियुक्त किया था, अब्दुल्ला खां को वजीर के और हुसैन खां को मीर बख्शी के पद पर पदस्थ किया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। क्या, जैसे हम देखते हैं जो सवाई राजा है, उन्होंने बहुत सारे महलों का निर्माण कर रहे हैं ना, आगे चल के हम देखेंगे, है ना। इनके द्वारा क्या तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था, जो तीर्थ यात्रा का होती थी उनको समाप्त कर दिया।
और इनके द्वारा क्या किया था, 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दी थी। अब बंदा बहादुर का संबंध किससे है, तो हम बंदा बहादुर का संबंध देखेंगे तो सिखों से है ना। बंदा बहादुर का संबंध किससे है, सिखों से है ना। तो हम जब हम 10वें गुरु देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह है ना, उसके बाद से क्या बंदा बहादुर को हम देखने को मिलेगा। तो हम जब सिखों के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे है। इसके बाद जो हैमिल्टन है, हैमिल्टन जो क्या थे, अंग्रेज चिकित्सक थे है ना, अंग्रेज चिकित्सक थे। जिसने क्या किया था, जो फारुखसियर के जो फोड़े की बीमारी उसको ठीक किया था। उसके बाद क्या किया था, फारुखसियर ने अंग्रेज़ों के लिए एक फरमान जारी किया था अब 1717 में, जिसको क्या बोलते हैं, कंपनी का मेगना काटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपनी का मेगना काटा कहा जाता है ना। तो ये हमने फारुखसियर के बारे में देखा। अब इनके बाद कौन था, रफ़ीउद सरदाज है ना, सरताज जाट है ना, सरदाज। ये सिर्फ 1719 तक ही था और ये सबसे कम समय तक अगर हम देखें तो उत्तर मुगल शासकों में सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया था। और ये 6 रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी ना। तो इनके बारे में हमको 2 मार्क्स में बस इतनी इन्फॉर्मेशन, इनका टाइम पीरियड लिखना है, सबसे कम वर्ष तक शासन रहा और 6 रोग से मृत्यु, या ये भी लिख सकते हैं उत्तर मुगल शासकों से संबंधित है ना। इसके बाद रफ़ीउद्दौला के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एक बार हम ये रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा जहांदार शाह के बारे में पढ़ा, उनका टाइम पीरियड देखा, उनका 2 मार्क्स में देखना है, 7 मार्क्स में ना, 1712 से 13 टाइम पीरियड। उपाधि लंपट मूल की है ना, इनके द्वारा जाजिया कर समाप्त किया था, जो कि किसके द्वारा लगाया गया था, औरंगजेब के द्वारा। और अगर हम देखें तो मुगलों में इसको किसने समाप्त किया था, अकबर के द्वारा है ना। इनके द्वारा क्या किया था, मराठों को सरदेशमुख व चोट वसूलने का अधिकार दिया गया था, पर किस शर्त पे, ये जो चोट की वसूली और सरदेशमुख की वसूली वो कौन करेंगे, मुगल करेंगे। पर बाद में क्या हुआ, मुगलों के पश्चात फिर मराठों ने स्वयं करने लगे है ना, और ये एक प्रकार का कर था ना मुगलों के द्वारा। और इनको समर्थन किसका प्राप्त था, ईरानी गुट जुफर खां का समर्थन प्राप्त था ना। और इनके जो भतीजे थे फारुखसियर ने क्या सम्राट पद के दावा किया था, और इनको किसका समर्थन प्राप्त था, सैयद बंधु। और इन्होंने जहांदार शाह ने क्या किया था, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। इसके बाद हमने देखा फारुखसियर, इनका जो टाइम पीरियड है 1713 से 19 तक उपाधि ग्रहणित कराई गई। और इनको किसका समर्थन प्राप्त था, सैयद बंधुओं का, जिसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, अब्दुल्ला खां को इन्होंने वजीर की उपाधि दी थी और हुसैन खां को मीर बख्शी किया ना। और जय सिंह को इन्होंने सवाई की उपाधि दी थी। इन्हीं के समय तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था। इनके समय हेलमेटर जो कि अंग्रेज चिकित्सक थे, उसने फारुखसियर के फोड़े की बीमारी ठीक किया था। इसके बाद फारुखसियर ने अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी किया था, जिसको कंपनी का मेगना काटा कहा जाता है। उनके द्वारा 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी ना। इसके बाद हम देखते हैं रफ़ीउद दरजाद, जिन्होंने 1719 तक शासन किया था, सबसे कम समय तक, 6 रोग से मृत्यु। और उसके बाद रफ़ीउद्दौला देखेंगे हम।